हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी युवा साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य केवल पढ़ाना ही नहीं है, इसके साथ साथ युवाओं को प्रेरित करना और ऐसी कड़ी बनाना जो आगे भी लोगों को प्रेरित करे और युवाओं को सही मार्ग दिखाए और शिक्षा का सही उपयोग करे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे उद्देश्य का हिस्सा बनिए और हमारे वीडियोज़ और चैनल को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी तो करना चाहते हैं परंतु कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। हमसे जितना हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम 30 जून से 6 जुलाई के बीच हुई घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों और अन्य तथ्यों को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, बीपी सिंह बदनौर ने किस यूनियन टेरिटरी में धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैटरी स्वैपिंग सुविधा के क्विक इंटरचेंज सर्विस की शुरुआत की? इसका उत्तर है चंडीगढ़ में। श्री वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल ना होकर उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं जो वहाँ का राजकाज संभालते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई? इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार इस अभियान का शुभारंभ 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच किया जाएगा और इस अभियान के दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन किस मंत्रालय की पहल है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया, ड्रग डिस्कवरी एरिया क्षेत्र में यह पहली राष्ट्रीय या नेशनल पहल है। अगला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? इसका उत्तर है सन 2036 तक। आप सभी को पता है कि रूस एक साम्यवादी देश है। रूस में अभी संवैधानिक संशोधन किया गया है और इस संवैधानिक संशोधन के पक्ष में 77.9% जनता ने इसका समर्थन किया है। यह समर्थन व्लादिमीर पुतिन के सन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने के लिए किया गया है। व्लादिमीर पुतिन अब 83 वर्ष तक की आयु तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और अगले 2 कार्यकाल तक के लिए वो फिर से चुने जाएंगे। वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2024 तक है और वह वर्तमान में इस पद पर बने रहने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक कार्य किया है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है फ्रांस के प्रधानमंत्री ने। अदर फैक्ट्स देखते हैं। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो और सीपीसी फ्रैंक है। यूरो यूरोप के अधिकतर देशों में यूज की जाने वाली मुद्रा भी है। 1789 में फ्रांस की एक महान क्रांति हुई थी और इस क्रांति ने पूरे दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और कानून सम्मत राज्य की स्थापना के लिए विश्व के लिए मार्ग खोले और निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। 1789 में हुई फ्रांस की इस महान क्रांति ने अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, जिससे स्वतंत्रता और समानता की भावना का संचार पूरे विश्व में हुआ और लोकतंत्र के प्रति भी पूरे विश्व में जागरूकता आई। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा बृहस्पति के समान बड़े ग्रह को खोजा गया,
उस ग्रह का नाम क्या है? इस ग्रह का नाम रखा गया है TOI 849b। यह ग्रह पृथ्वी से 39 गुना बड़ा है और पृथ्वी ग्रह से लगभग 730 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष की परिभाषा है प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में कुल दूरी। खगोलविदों द्वारा पाया जाने वाला यह पहला ग्रह है। इसके अध्ययन को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की पहली जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है पंजाब राज्य में। माधव KRD ग्रुप द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के समर्थन के साथ इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के सहयोग से यह लॉन्च किया गया है। अनुसार 1 जुलाई से MSME को निरूपित करने का नया शब्द क्या होगा? इसका उत्तर है उद्यम। इस नोटिफिकेशन में शामिल कदम एवं रणनीतियाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता करेगी। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के पश्चात MSME की धाराओं में बदलाव के बाद 1 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण के रूप में जाना जाएगा। MSME का पूरा नाम होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल का नाम जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है क्या है? इसका उत्तर है प्लेटिना। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की? इसका उत्तर है किल कोरोना। इस अभियान में डोर टू डोर सर्वेक्षण को शामिल किया गया है और अन्य बीमारियों के लिए भी नागरिकों के परीक्षण भी किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान सभी हॉस्पिटलों को कोरोना के लिए आरक्षित लगभग कर दिया गया था, जिसकी वजह से दूसरे पेशेंट को वहाँ पे नहीं देखा जा रहा था। इस अभियान की शुरुआत के पश्चात डोर टू डोर सर्वेक्षण के दौरान कोरोना के साथ साथ नागरिकों के अन्य रोगों के परीक्षण भी किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं और सर्वाधिक संख्या कौन से देश की है जहां पे महिलाएं गायब हुई हैं? इसका उत्तर है 45.8 मिलियन महिलाएं भारत में गायब हुई हैं और सर्वाधिक महिलाओं के गायब होने की संख्या चीन की है, जहां पे 72.3 मिलियन महिलाएं अभी तक गायब हो चुकी हैं। UNFPA का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसे पहले यूनाइटेड नेशंस फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता था। इसका कार्य महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और समानता के अवसर के साथ आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका नाम 1987 में बदलकर नेशनल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा इसके वर्तमान मुखिया नतालिया कानेम हैं। अगला प्रश्न है, सपनों की उड़ान नाम से केंद्र द्वारा प्रायोजित PMFMI योजना के किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इस योजना को पंजाब के बादल गांव बठिंडा से लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत कुल 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 9 लाख कुशल और अकुशल रोजगार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा
शुरू की गई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन और स्कूल बंद की वजह से शैक्षणिक नियमितता को बनाए रखने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2020 से की जाएगी। अगला प्रश्न है, चीन ने पाकिस्तान के साथ किस नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है झेलम नदी पर। अदर फैक्ट्स में देखते हैं, इस जल विद्युत प्रोजेक्ट की लागत 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसकी क्षमता 1124 मेगावाट होगी। यह एक त्रिपक्षीय समझौता था जिस पर चीन, पाकिस्तान और चीन की कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए, यानी कि चीन की कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाएगी। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करके आत्मनिर्भर भारत ऐप बनाने वाले मंत्रालय का नाम बताइए। इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करने वाले देश कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रथम स्थान पर चीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार कचरे में 5 साल में 21% की वृद्धि हुई है। इस कचरे से 125 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जा सकती है। चीन के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे स्थान पर है तथा भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। भारत का नाम आने से इस प्रश्न की गुणवत्ता बढ़ जाती है और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे अलग से नोट करके जरूर रखिए। भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अगर हम तीनों देशों की बात करें तो इन तीनों देशों ने संयुक्त रूप से 38% ई कचरा उत्पन्न किया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में उपयोग होने वाली वस्तुएं जब यूजलेस हो जाती हैं तो उसे ई कचरे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टॉप्स जूनियर प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा। अदर फैक्ट्स देखते हैं, यह योजना पहले सीनियर एथलीट्स के लिए, टॉप सीनियर्स के लिए थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स जूनियर प्रोग्राम की शुरुआत की है। टॉप्स जूनियर प्रोग्राम 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के मद्देनज़र शुरू की गई है। टॉप्स का पूरा नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशनों पर वीडियो से निगरानी करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है रेलटेल। वीडियो निगरानी का मतलब है सीसीटीवी कैमरा लगाना, यानी कि रेलटेल कंपनी 6049 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और इसके लिए रेलवे ने इसके साथ अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जीन केस्टैक्स। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली। एडवर्ड फिलिप ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। इमैनुअल मैक्रो ने लोक सेवक के रूप में इन्हें नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई का मुख्य विषय क्या था? इसका उत्तर है कोऑपरेटिव्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अदर फैक्ट्स देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस साल 4 जुलाई को था। इसका उद्देश्य सहकारिता के महत्व को बताना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है
तथा सहकारिता आंदोलनों को उजागर करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, CMFRI की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मछली उत्पादन में शीर्ष पर है? इसका उत्तर है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर तथा केरल तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनुमानित व्यय कितना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के समय शुरू की गई थी। अब उसी का विस्तार नवंबर तक कर दिया गया है और इस पे अनुमानित लागत है 1,48,938 करोड़ रुपए। इसमें मुख्य बात यह है कि भारत सरकार इस अनुमानित व्यय का पूर्ण रूप से वहन करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत PMGKY योजना यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाएगा, जो पूरी तरह से मुफ्त होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है, इमरान ख्वाजा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पद से अभी हाल ही में शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया था और अभी इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है या अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक मामलों में सुधार के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह वर्तमान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने वाले भारत के वीनस मिशन या शुक्र मिशन का नाम क्या है? इसका उत्तर है, शुक्रयान प्रथम। अदर फैक्ट्स देखते हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स भारत के पहले अभियान के साथ दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा, यानी कि स्वीडन की इस कंपनी का दूसरा चरण होगा जब यह शुक्र के बारे में पता लगाएगी। इसका प्रक्षेपण 2023 के अंत में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है, कोच्चि में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है, अफगानिस्तान। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास HICDP के तहत भारत ने अफगानिस्तान के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार अफगानिस्तान में 4 प्रांतों नूरिस्तान, फराह, बदख्शा, कपिसा में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका उत्तर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कोविड-19 के प्रभावों का मानवाधिकार पर प्रभाव का आकलन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका उत्तर है, KS रेड्डी। अगला प्रश्न है, चीन से जारी तनाव के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस पर्वत श्रृंखला का दौरा किया था? इसका उत्तर है जांस्कर श्रेणी। इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने फॉरवर्ड पोस्ट नीमू का दौरा किया। इसी स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु की पूजा भी की थी। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत तथा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी इस दौरे में शामिल थे। आज की वीडियो के लिए इतने ही प्रश्न। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, परंतु मुझे आप लोगों में से किसी ने भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप में वो क्यूरियोसिटी नहीं दिखती कि आप किसी प्रश्न का जवाब दें। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई प्रश्न मिले तो उसका उत्तर भले ही ना आए, लेकिन उसके उत्तर को देने की कोशिश की जानी चाहिए। बहरहाल मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। मैंने पूछा था कि लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस दो तरह के वनस्पतियों की प्रजातियों से मिलकर बना हुआ एक पौधा होता है। ये दोनों वनस्पतियां होती है एल्गी और फंजाई। एल्गी यानी शैवाल, फंजाई यानी कवक। ये दोनों पौधे साहचर्य का एक अनूठा प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं और सिम्बायोट्स कहलाते हैं, यानी कि सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। इसमें दोनों पौधे एक दूसरे पर अपने अपने कार्यों के लिए आश्रित होते हैं। शैवाल कवक को शेल्टर देता है, जबकि कवक न्यूट्रिशन के लिए उत्तरदायी होता है और सभी न्यूट्रिशनल चीज़ें शैवाल को प्रोवाइड करता है। इसके बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसी प्रश्न के लिए ही नहीं, यदि आपको किसी भी प्रश्न, किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें क्वेरी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक नंबर पे हमसे क्वेरी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमसे जितनी कोशिश होगी आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो कंपटीशन की तैयारी तो करना चाहते हैं पर किसी कोचिंग की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, या जो लोग उन इलाकों में रहते हैं जहाँ कोचिंग की फैसिलिटी नहीं पहुँचाई जा सकती। हमसे जितना भी हो सकेगा हम अपनी वीडियोस के द्वारा उनकी कोशिश करेंगे कि उनकी हम हेल्प कर सकें, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी हम पीडीएफ के ज़रिए उन तक पहुँचाएँगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।